Welcome dear students. In this video we will cover two topics, fertilization and implantation. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक शेयर की, आप वहां जाकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेना मेल एंड फीमेल के। आप फिर इसको पढ़ेंगे अगर तो अच्छे से समझ आ जाएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड व्हाट इज स्पर्म की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे अच्छे से देख लेना। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है, बट मैं फिर से बताती हूँ। मेल गैमीट होता है हमारे स्पर्म। ओके, स्पर्म को हम मेल गैमीट बोलते हैं। फीमेल गैमीट होता है हमारा ओवम, जिसे हम एग भी बोलते हैं। तो स्पर्म होता है मेल गैमीट और फीमेल का गैमीट कौन होता है? ओवम। ठीक है, तो जब ये दोनों फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इनके फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होता है वो इंटरनल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्पर्म इंट्रोड्यूस्ड इनटू वजाइना थ्रू पेनिस। पेनिस के थ्रू स्पर्म वजाइना के अंदर जाते हैं। ठीक है, जो पेनिस होता है मतलब मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है, उसके थ्रू स्पर्म्स कहाँ रिलीज होते हैं? वजाइना में। और इसको हम क्या बोलते हैं? मेटिंग। मेटिंग के टाइम पर क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो पेनिस के थ्रू वजाइना में जाते हैं। ओके, सो एक इजैकुलेशन में, ठीक है, सिंगल इजैकुलेशन में 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। कहां पर? वजाइना में। ठीक है, जब इजैकुलेशन हो जाता है मेटिंग के टाइम पर तो 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स वजाइना के अंदर आते हैं, जिनमें से सिर्फ एक स्पर्म, ओनली वन स्पर्म जो होता है वो ओवम के अंदर एंटर करता है। ओके, और वो ही फर्टिलाइजेशन को करवाता है। ये कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके अपर पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के अपर पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो ये हमारा डायग्राम है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो फैलोपियन ट्यूब का ये अपर वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओवम यहाँ से आ रहा है और स्पर्म यहाँ आ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, फिर यहाँ इनकी मेटिंग हो जाएगी। तो अपर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। ओके, सो ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में इंटरनल होता है। स्पर्म इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं? वजाइना में, पेनिस के थ्रू। ठीक है, 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं सिंगल इजैकुलेशन में, बट सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो ओवम के अंदर जा पाता है। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये जाइगोट क्या करता है? माइटोसिस डिवीजन से क्या करता है? डिवाइड होता है, अपने सेल्स को डिवाइड करता है माइटोसिस प्रोसेस से। ठीक है, और क्या बना देता है? एक बॉल ऑफ सेल बना देता है। मतलब माइटोसिस से अपने सेल का डिवीजन करता है। माइटोसिस कौन सा होता है? जिसमें जैसे वन सेल है, ठीक है, तो उसका डबल हो जाता है। फिर 2 सेल्स हुई तो 2 का डबल हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 होता चला जाता है। पर जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है? स्क्वायर होता है। जैसे 2 सेल से उसमें 4 बनी, देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 बन जाएंगी। बट जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है? 2 से 4 बनी, फिर 4 से 8 बनेंगी। ओके, सो इसमें डबल होता है और मियोसिस में स्क्वायर हो जाता है। तो क्या है, इसमें जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है माइटोसिस से और एक बॉल ऑफ सेल बना देता है। जब 7 दिन तक, ये फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद तक जो ये जाइगोट इस प्रोसेस से डिवीजन करता है, फिर जो ये बन जाता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ओके, फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर आता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग कौन सी होती है? इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, ये जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, और इसमें फिक्स हो जाता है और क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लाइन में फिक्स हो जाता है उसे हम फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इम्प्लांटेशन के स्टेप्स हैं कि ये ओवरी से ओवम आया, ठीक है, यहाँ स्पर्म मैट कर गया, इससे ये क्या हो गया? यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये आगे आगे जा रहा है और क्या कर रहा है? अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है। ठीक है, तो 2 to 4 देन 8 देन क्या हमारा बनता है? उसके इंटू 2 होता चला जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है? ये इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग में फिक्स हो जाता है। अब ये फिक्स हो गया, अब हम इसे क्या बोल रहे हैं? फीटस बोल रहे हैं। और ये जो फिक्स हुआ यहाँ आकर, इस प्रोसेस को हमने बोला इम्प्लांटेशन। ओके, सो ये थे हमारे इम्प्लांटेशन के स्टेप्स और फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स। ओके, सो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ह्यूमंस में। स्पर्म कैसे जाते हैं? कहाँ जाते हैं? सबसे पहले वजाइना में, और वजाइना में कैसे जाते हैं? पेनिस के थ्रू। ठीक है,
300 to 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं वजाइना में सिंगल इजैकुलेशन में, बट जो सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन करवाता है। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है हमारी? ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, देन इम्प्लांटेशन क्या है कि जाइगोट जब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग में फिक्स हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम फीटस बोलते हैं और ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाता है। आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।